मेरा प्रश्न है कि मैं नाम जप निरंतर करने की कोशिश तो करती हूँ, पर मन बार-बार भटकता है। महाराज जी कृपा करके मन शांत कैसे करूँ? यही कर देगा, नाम जप कर देगा। बहुत जन्मों से मन का स्वातंत्र रहा है, मन स्वतंत्र रहा है, हमको अधीन किए रहा है। जो वो चाहता है, वही हमको करना पड़ता है। ये बहुत जन्मों से चल रहा है। अब थोड़ा सत्संग से पता चला है कि ये तो हमें गुलाम बनाए हुए हैं। हम गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। ये जो कहता है वही हम कर बैठते हैं। अब थोड़ा हमें ठीक होना चाहिए। अब हम जान तो गए कि ठीक होना चाहिए, पर अब बल नहीं है, क्योंकि हमको नीचे दबाए हुए है। तो अब हमें बल पता चला कहाँ से मिलता है, तो श्री हरिवंश नाम बल रहो, नाम जप, राधा 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 राधा। अब आपका अध्यात्म बल बढ़ रहा है। सत्संग सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अध्यात्म बल। अब वो विचलित हो रहा है मन, उसको ये नहीं चाहिए, चाहिए यही परमानंद। पर भूल से वो उधर चला गया ना संसार में, अब उसको इधर का विस्मरण हो गया। मन है कौन? भगवत स्वरूप है। गीता जी में भगवान है क्या? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, कह रहे ना। अब अपने स्वरूप को भूल गया हूं और इंद्रियजन्य भोगों को सुख मान लिया। अब उसको जब हम नाम जपना, भगवत कार्य और इंद्रिय भोगों से रहित करना चाहते हैं, तो हमें विचलित करता है, हमें धैर्यवान बनना। अब वो भटक रहा है, कहाँ कहाँ, जहाँ जहाँ हमने सुख मानकर उसे छूट दी थी वहीं जा रहा है। अब देख लो, अब हमको चतुराई पूर्वक उसको भी भजन बनाना है। तो जहाँ जहाँ मन जाए, वहाँ वहाँ मेरे प्रभु विराजमान है। देख लो, कहो सो कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं, मानो किसी स्त्री रूप में गया, मेरे प्रभु इसमें भी विराज, पुरुष रूप में गया, मेरे प्रभु इसमें भी, या किसी वस्तु में गया, किसी स्थान में गया, तो सब कुछ भगवान ही बने हुए। तो ये भी अब हमारा भजन नहीं छूट रहा, मन दौड़ा तो रहा है, पर जहाँ जहाँ ले जा रहा है, अगर ऐसी भावना नहीं बन पा रही, मानो ऐसी स्थिति नहीं, तो फिर ऐसा करो। मन का एक स्वभाव, जहाँ आप जान जाओगे भाग गया, ताऊ आ जाएगा, अब पकड़ना, देखना। ये अब हम लोगों को तो मतलब भगवत कृपा से यही जीवन ही रहा है बचपन से, तो इसकी एक एक नस पता चल गई। जैसे क्योंकि हम भाई इस विषय में पीएचडी किए हैं, तो हम लोगों को मतलब स्कूल वाली नहीं, लेकिन गंगा किनारे वाली पीएचडी हुई है, इसी मन पर हुई है, इसी को देखा है, रात दिन इसी पर पूरा सर्च होता रहा है। इसको जहाँ गया तुरंत आ जाएगा आपके पास, तुरंत, इसमें देर नहीं लगता। और आप जो जप पा रहे हो उसमें जपने लगेगा, और जहाँ आप थोड़ा सा फिर हुए कि अब तो जप हो रहा है, तो फिर भाग जाएगा। बस बार बार आप इसको यही करो, लौटा लौटा के लाओ अपने लक्ष्य पे, एक दिन ये शांत हो जाएगा, एक दिन ये पक्का आपका साथी बन जाएगा, और एक दिन इसी में भगवान का दर्शन हो जाएगा। मन ही भगवान बनकर खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखो, मन ही भगवत स्वरूप हो जाएगा, और आपके मन में ही लीला स्फुरित हो जाएगी, मन ही भगवान में हो जाएगा। अब मन मन नहीं रहा, मनमोहन बन, पर अभी समय लगेगा। हमें घबराहट नहीं कर, चिंता नहीं कर। देखो, इस मार्ग का उपासक उकताया हुआ नहीं होना चाहिए। अब 4 बार हार गए तो नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। अविनाशी हमारा स्वरूप है, और लड़ने वाला भी मन भगवत बल से युक्त है, कोई साधारण नहीं। युद्ध थोड़ा डट के होगा, ऐसा नहीं कि तुम एक पछाड़ धुबिया पछाड़ मारो जीत जाओ, ऐसा नहीं है। वो सैकड़ों बार पटकेगा तुमको, कोई इतने बड़े बड़ों को पटकता है। तो हिम्मत ये रखनी कि जीतेंगे हम, पर युद्ध चलेगा लंबा, ये तो पक्की समझ लो। अगर कोई जैसे सोचे ना कि 10 दिन से हम भजन कर रहे, मन हमारा शांत है, धोखे में मन मत रहना, धोखे में मत रहना। अगर कोई सिंह आदि जैसे पीछे समेटे, तो मत समझना डर के प्रणाम कर रहा है, वो तुम पर वार करने के लिए कर रहा है। ऐसे ही साधु अपने, साधक अपने मन को देखता है, बड़ा शांत है, बड़ा निर्मल है, धोखे में मत रहना। वो तुम्हें धोखे में फंसा के ऐसी जगह गिराएगा कि तुम सोच नहीं सकते। हर समय शत्रु पर जैसे नजर हो ना, तो शांत है, मुस्कुरा रहा है, पर हमें हर समय उसकी हरकत पे नजर। ऐसे ही साधु सावधान, सेवा सुमिरन, हर समय मन पर दृष्टि, क्या संकल्प कर रहा है, क्या चेतना कर रहा है। धीरे धीरे जब वो प्रेम में आ जाता है, फिर ये किसी की नहीं सुनता, फिर कोई विषय नहीं कर। देखो ना, सांसारिक प्रेम कर ले कोई, तो न कुल देखता है, न धन देखता है, न योग्यता देखता है, न परिणाम देखता है सांसारिक प्रेम में। फिर ये सच्चिदानंद से प्रेम करेगा, ये सब देख पाएगा क्या? फिर तो, पर इसके लिए समय लगेगा। और पातंजलि योग दर्शन में सूत्र लिखा हुआ है कि दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल अर्थात बहुत समय तक अभ्यास करो, बार बार मन को प्रभु में लगाने का, तो फिर दृढ़ भूमि,
फिर मन लग जाए, और मन लग गया तो हो गया। इतना ही तो सारा केवल युद्ध का खेल था। प्रभु में मन न लगना, भोगों में मन लगना। अब हमारा युद्ध शुरू कि मन को प्रभु में लगाना, भोगों से हटाना। यही तो। अच्छा, संत महात्माओं को क्यों नमस्कार करते हैं? अरे पांच भौतिक से तुम्हारा है, तुम ईश्वर के अंश हो, वो भी ईश्वर का अंश है। अंतर केवल गाढ़ बात अंदर की, कि जहाँ हम फिसल गए वहाँ तुम निकल गए, बस इस बात का नमस्कार होता है। इन कपड़ों का नमस्कार नहीं होता। इन कपड़ों के भी सब वस्त्र बनते हैं, सब वस्त्र बनते हैं। इन कपड़ों का नमस्कार नहीं है। नमस्कार इस बात का कि जहां मैं फिसल गया, प्यारे तुम उस कष्ट को सहकर निकल गए। प्रणाम है तुम्हें, नमस्कार है तुम्हें, तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। नहीं तो जो पंचभूत आप हमारे आपके हैं, वही पंचभूत सबके हैं। जो अंश उनमें है वही अंश परमात्मा के। हम इतना अंतर नहीं है। अंतर बस इस बात का कि वो जहाँ फिसल गए वहाँ तुम निकल गए। इसीलिए हमारे पूज्य हो, आप आदेश करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। बस अगर हम वहाँ फिसल गए तो फिर हमारी क्या हालत होगी? उनसे गिरे, क्योंकि वो तो अपने कहीं ना कहीं इस बात में है कि मैं विषयी हूँ, संसारी हूँ, हम त्यागी हैं, हम महात्मा हैं। और पहुँच कहाँ गए? तो बहुत बुरी दशा हो गई। सोने वाला तो जग सकता है, जग के सोने का नाटक करने वाला बहुत मुश्किल होता है जग। इसलिए सावधान रहते हुए मन की घबराहट, चिंता, भटकन पर हम घबराएं नहीं। ये आएगा, ये आएगा, लौटाएं इसे बार बार। एक दिन ये प्रभु में सावई मन कृष्ण पदार्थ, एक दिन लग जाएगा प्रभु के चरणों में, क्योंकि प्रभु कृपा करेंगे। जब हम प्रयास करते हैं, हम तो लीला में बताते हैं, यशोदा मैया लाला को देखा कि बहुत उपद्रवी हो रहा है कन्हैया, कभी ये माट फोड़ रहा है, कभी ये दही बिक रहा है, एक बार इसको बांध देते हैं। बांधने के लिए दौड़ी पकड़ने के लिए। अब मैया और लाला, तो लाला थोड़ी दूरी बना के भाग रहे थे, ज्यादा दूरी नहीं, वो एक एक शब्द में रास है। भगवान अपने भक्त से ज्यादा दूरी नहीं बनाते। कभी एकदम लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, एक अंधकार सा छा जाता है। कभी एकदम लगता है अरे मेरे प्रभु ऐसा, कभी नजदीक से लगते, कभी दूर से लगते हैं। अगर वो एकदम दूरी बना ले तो फिर पकड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसा लगवाते हैं कि मैं बस पकड़ में आ गया, पर रहते थोड़ा दूर है। कब तक? जब तक तुम में ताकत है, तब तक। जब मुड़ के देखा कि मैया पसीने से लथपथ, अब दौड़ने में असमर्थ सी हो रही, तो करुणा करके पकड़ में आ गई। ऐसे ही साधक को जब देखते तो वो अंदर से प्रभु में हार गया, अब नहीं संभाल पाऊंगा नाथ, अब पकड़ में आ गया। जब तक अहंकार शेष है तब तक वो थोड़ा दूरी बना के चलते हैं, और जहाँ अहंकार रद्दी हुआ कि अब प्रभु कुछ नहीं कर पाऊंगा नाथ, मैं अधम, मैं नीच, प्रयास करके देख लिया, मेरे बनाए न बनेगी। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि हो हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तबई। जब प्रभु पे नाथ डांट दो इस मन को, मैं हर उपाय करके हार गया, ये बार बार संसार में जाता है। प्रभु आप सुधारो। मैया बांध दी, प्रभु आके बन गए, पकड़ नहीं पाए। जब प्रभु ने देखा कि थक गई मैया, जब साधक का सच्चा प्रयास होगा और वो हारने लगेगा, तो हरि आकर के वो देख रहे, प्रतिपल देख रहे, वो बन गए। हमें घबराहट नहीं पैदा करनी कि अब मन नहीं लगता तो क्या होगा। जैसे कुछ लोगों को मन ऐसा भाव लाता है कि अगर भजन में मन नहीं लगता तो बेकार ही तो है। नहीं नहीं, बेकार कैसे? तुम कहीं भी सोच रहे हो थोड़ी आग छुआ दे तुम्हें, ताप लगेगा ना, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। या प्यार से छू लो, ताप लगेगा ना। या कोई दुश्मनी से छुआ दे, ताप लगेगा, क्योंकि उसमें दायिका शक्ति है। नाम में पाप नाशक शक्ति है और आनंद प्रदान करने वाली है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मन। तो आप ये मन की चाल पे ना है कि मन नहीं लग रहा तो भजन का क्या फल होगा, वही फल होगा जो होना चाहिए। धीरे धीरे वो मन भी लग जाएगा, तब आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। आज कुछ भक्तों